हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये आइडिया लगेगा कि हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है। वैसे मैं आपको पते की बात बता दूं, अभी फिलहाल मैं जितने भी क्वेश्चंस का वीडियो बना रहा हूं वो दरअसल आपके फाइनल बोर्ड में पूछे गए हैं, मतलब सीबीएसई के फाइनल बोर्ड में पूछे गए हैं। सो वैसे क्वेश्चन का मैं कलेक्शन ला रहा हूं ताकि हो सके तो इसमें से भी कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारी बातें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में हो तो आप इसका ऑपरेशन कैसे कर सकते हो। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC of side 6 centimeter has been inscribed in a circle। ये एक वर्ड आया है inscribed। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैंने कहा यहां पे एक वर्ड है inscribed, तो inscribed का मतलब होता है अंदर से, और एक वर्ड होता है circumscribed, और circumscribed का मतलब होता है बाहर से। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर में है। तो आइए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर इसके अंदर में एक इक्विलेटर ड्रॉ करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन का फिगर था क्वेश्चन में, बट हमने फिगर नहीं पहले बनाया क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना है, तब आपको अच्छे से समझ में बात आएगी। राइट, ये एक सर्कल है जिसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वैसे दिख तो नहीं रहा है इक्विलेटरल, लेकिन मान लो कि ये ट्रायंगल एबीसी जो देख रहे हो ये इक्विलेटरल है। राइट, जिसका हमें कह रहा है क्या कि साइड जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो खुद सोच सकते हो कि ये 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। राइट, फिर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। यहां पे एक्चुअली फिगर था क्वेश्चन में लेकिन हमने नहीं ड्रॉ किया। तो वैसे हमें यहां पे जो फाइंड करना है शेड रीजन, एक्चुअली में ये है, ये शेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। अब मन में ख्याल होगा सर यहां पे जो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो ये बात तो समझ में आ रही है कि शेडेड रीजन का एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर सुनना, शेडेड रीजन का एरिया मालूम करने के लिए इस पूरे सर्कल के एरिया से इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे को शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मसला यह है कि सर्कल का एरिया में से घटाना है तो सर्कल का एरिया चाहिए ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए आपको रेडियस चाहिए। क्या इसमें कहीं पर रेडियस दे रहा है, आप कहोगे नहीं सर, तो हमें रेडियस मालूम करना होगा। चलिए इसको फिलहाल अभी रख लेते हैं। उसके बाद किसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दे रहा है, बेशक दे रहा है, आप देख पा रहे हो 6 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है कि शेडेड रीजन का एरिया मालूम करने के लिए सर्कल के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए रेडियस मालूम करेंगे, और रेडियस मालूम करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का साइड गिवन है। राइट, तो चलिए आप बचपन से जानते आ रहे हो कि इसको सेंटर कहते हैं। राइट, मान लो O, ठीक है, और ये एंगल तो पूरा 60 होता है। लेकिन आप मुझे बताओ अगर इसको आप मिला दोगे तो खुद सोचो कि ये 30-30 होगा, कितना कितना होगा, 30-30। तो ये एक तरह से रेडियस भी हो गया। राइट, और यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मान लो इसका नाम दो M। आप बताओ मुझे, आप बचपन में कहीं सुने होइएगा, पढ़े होइएगा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ऐसे भी दे सकते हो। वैसे ये कॉर्ड है और सेंटर से अगर इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो आप बताओ कितना कितना होगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा, हाँ या ना, बाइसेक्ट होगा ना क्योंकि पूरा 6 सेंटीमीटर है। तो अब जरा सोचिए, हमें तो रेडियस मालूम करना है, तो रेडियस यहां पे हमें किस चीज का काम करेगा, इन ट्रायंगल OMB में, इन ट्रायंगल OMB में आप खुद देखो यहां पर रेडियस जो है एक तरह से हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और इसको क्या कहेंगे,
बेस कहेंगे, क्योंकि हमें जो रिलेशन लेना है वो बी और एच में ही लेना है, ये पी में नहीं लेना है। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि पी से हमको कोई मतलब ही नहीं है, परपेंडिकुलर से कोई मतलब ही नहीं है। तो बेस और हाइपोटेनस किसमें होता है? याद करो, आपने पढ़ा होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, यानी साइन इक्वल पी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कॉस इक्वल बी बाई एच, टाइटली पुल्ड बैक मतलब tan इक्वल पी बाई बी। तो यहाँ पे कॉस का अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस 30 इक्वल बी बाई एच, तो मेरे को बी हो जाएगा क्या? एम बी, बाई एच क्या हो जाएगा? ओ बी। और कॉस 30 क्या होता है? √3/2 इक्वल एम बी कितना है आप खुद देख सकते हो, एम बी हमारा 3 है, बाई ओ बी कितना है? ओ बी तो हमने रेडियस माना है, राइट। तो आप मुझे बताओ, रेडियस फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा होगा, क्लियर है? तो यहां से रेडियस मालूम करना है तो क्या लिखेंगे? r इक्वल 6/√3। तो आप देख पा रहे हो यहां पर रेडियस क्या आया? 6/√3। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 6/√3 इंटू √3/√3 क्या आ जाएगा? 6√3/3, √3 इंटू √3 3 2 6 क्या आया? 2√3 सेंटीमीटर, यानी रेडियस हमें आ गया कितना? 2√3। अब हमें किसका एरिया मालूम करना है? हमें शेडेड रीजन का मालूम करना है। तो यहां लिखिए क्या? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्योंकि हमें शेडेड रीजन का एरिया मालूम करना, तो शेडेड रीजन का एरिया मालूम करने के लिए सर्कल के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर बात है? √3/4 ए स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू क्या होगा? 2√3, तो इसका स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या? कितना साइड है आप खुद दे सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर। इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी। अब इसी को सॉल्व करना है और रिजल्ट आना है, तो क्या होगा? 3.14 इंटू 2√3 का स्क्वायर। खुद सोचिए, 2√3 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 क्या? 12 माइनस √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36। अब आराम से 4 9 36 काट सकते हो, क्या आ जाएगा? तो 12 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 चौका 48, 8 कैरी 4, 12 के 12 4 16, हासिल 1 बात है 36 से 37, यानी 37.68 माइनस √3 को आप वैल्यू लिखो कितना? 1.732 इंटू 9। नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए हटाइए, छोड़िए, यहीं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे? गौर फरमाना, 37.68 माइनस 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 9 के 27, 1 28 हासिल 2, 9 से 63, 2 5 से 5 हासिल 6, 9 का 9 6 15, यानी 15.588 cm स्क्वायर आया, राइट। अब हमें क्या करना है? इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहां लिखेंगे क्या? 37.68 में से 15.58 माइनस करेंगे, तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1, और 7 में 5 गया 2, 3 में से गया 2, क्या आया हमें? 22.10 cm स्क्वायर। और इस तरीके से हमारे सामने इस क्वेश्चन का शेडेड रीजन का एरिया आया। आपने देखा, कभी भी याद रखिएगा, जब भी शेडेड रीजन वाला क्वेश्चन हो तो उसमें सबसे पहले आप फिगर को गौर फरमाइए, उसके बाद ये आइडिया लगाइए कि हमें जो शेडेड रीजन मालूम करना उसमें क्या करना होगा, क्या करें कि हमको शेडेड रीजन आए। तो आपने देखा कि ये शेडेड रीजन है, तो इस शेडेड रीजन का एरिया मालूम करने के लिए सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया क्या किया? हमने माइनस कर दिया, और जब हमने माइनस किया तो मेरे को क्या आ गया? शेडेड रीजन का एरिया आ गया। और इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। आशा करता हूं सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल अटैक किया होगा, यानी समझ में बात आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के लिए शेयर करिए, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।